नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट नवंबर का जो मंथ है उसका द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। हमारा करंट अफेयर देखिए सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे वो यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी राज्य का पीसीएस हो, कोई भी वनडे एग्जाम एसएससी बैंकिंग का हो, सभी के लिए काम का रहता है और फ्री में पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होती है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे श्री नारायण उर्फ भुलाई भाई, इनका निधन होता है। भारतीय राजनीति और समाज सेवा में इनका काफ़ी योगदान रहा है। वैसे एग्जाम के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। उसके बाद में हम बात करेंगे भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर विवेक देबरॉय का निधन होता है। तो ये हमारे लिए काम का बन जाता है क्योंकि ये अर्थशास्त्री रह चुके हैं, तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थे। और ऐसी पर्सनैलिटी जो होती हैं जिनका अगर उनका निधन ऐसे होता है तो वो एग्जाम में कई बार देखने को मिलती हैं। जनवरी 2024 आई थिंक, और उससे पहले भी हमने जो करवाए थे वो डायरेक्ट पेपर में यूपी पीसीएस में आपको देखने को मिले थे, ठीक है। ऐसे वाले जो निधन हो जाते हैं, कई बार बैंक के जो पेपर होते हैं उनमें भी ये चीज़ें डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्थापना दिवस। देखिए कुछ राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को बिल्कुल वो लोग सेलिब्रेशन करते हैं, फाउंडेशन डे अपना। तो वो कितने राज्य हैं, कमेंट सेक्शन में उनके नाम जरूर बता देना। यहाँ पे मैंने कितने मेंशन करे हैं और वो कितने हैं, 7 हैं या 8 हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। वैसे ऑलरेडी पिछले महीने भी हमने ये चीज़ें कवर करवाई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइज, यहाँ पे भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है वज्र प्रहार 2024, ठीक है। कहाँ पे होता है, अमेरिका के वहाँ पे। अब बच्चों का कल देखिए, हम लाइव सेशन हर संडे को 8 बजे आते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से लाइव नहीं आ पाए थे। तो कल शनिवार को भी हम लाइव थे शाम को 8:30 बजे, और बच्चों का कहना था कि आप सर स्पेशल प्लेलिस्ट बनाएं जिसमें एक्सरसाइज जो होती हैं, गेम जो होते हैं वो मेंशन हो। तो देखिए वो भी आपके लिए जल्द से जल्द बना दिए जाएंगे। अदरवाइज देखो, जो ऐसी एक्सरसाइज जो मंथली चर्चा में रहती है मैं बता दिया करूंगा आपको कि इंपॉर्टेंट है, वो आप नोट डाउन कर लिया करो। तो ये एक्सरसाइज है, काफ़ी चर्चित है, रहती है ऑलमोस्ट हमेशा जब भी होती है। तो वज्र प्रहार जो है अमेरिका के साथ में भारत की है। रक्षा सचिव के बारे में बात करें, राजेश कुमार सिंह होंगे। भारत इंडोनेशिया के बीच में एक अभ्यास है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति, ठीक है। चलो, शक्ति नाम की एक्सरसाइज किस किस देश के साथ में है, अगर पता है तो कमेंट करके बताना, अदरवाइज हम लोग एक नया लेक्चर ले ही आएंगे, ठीक है। तो उसका इस बार 9वां संस्करण होता है। उसके बाद में गुजरात का सबसे बड़ा अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन जो संयंत्र है, बिल्कुल अहमदाबाद में 15 मेगावाट का बिजली संयंत्र, ठीक है, तो गुजरात में आता है ये। गौण खनिज के बारे में बात करें, माइनर मिनरल्स के बारे में बात करें, तो देखो ये चर्चा में आया था कि राजस्थान में पट्टा अवधि बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ चला था, वहाँ पे इशू न्यूज़ में आया था, ठीक है। तो ये जो है माइनर मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल आते हैं ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन से भी यूपीएससी भी पूछ चुकी है, तो स्टेट पीसीएस में तो काम का बन ही जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोहित बल, इनका निधन होता है, ठीक है। बाल होते हैं या जो भी नाम है इनका, लेकिन ये हमारे लिए इतना काम का नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए COP29, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ 20 पार्टीज का जो 29 हो, कहाँ पे होता है, बाकू अजरबैजान में। मैप में लोकेशन दिखा चुके हैं और स्पेशल वीडियो मैप का आपको मिल जाएगा जल्द से जल्द। और ये नेक्स्ट है प्रतिम सेन गुप्ता के बारे में बात करें, बंधन बैंक के एमडी और सीईओ होंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करें यहाँ पे हॉइसोंग 19 आईसीबीएम जो कंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उत्तरी कोरिया इसको वो करता है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए काम का नहीं है। उत्तरी कोरिया का रिलेटेड जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो इतनी पेपर में नहीं पूछी जाती। हाँ, ईरान का हुआ, इजराइल का हुआ, अमेरिका का हुआ, साउथ कोरिया का हुआ, जापान का होता है, रशियन होता है, इंडियन, वो काम की बन जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम गाइज यहाँ पे बात करेंगे, देखिए कोल इंडिया ने 50वें वर्ष में प्रवेश किया है, ठीक है। तो ये 50 वर्ष इसको होते हैं, तो ये हमारे लिए काम का बन जाता है। तो आपको बिल्कुल ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, कोल क्या कुछ होता है, कहाँ पे कौन कौन से टाइप का भारत में कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे कोल पाया जाता है। तो ये कोल का जो वर्गीकरण है ये आपको ध्यान रखना है। और कोल का जैसे राष्ट्रीयकरण कब किया गया था ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार पेपर में डायरेक्ट ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जो फेमस कोयला की खदानें हैं हमारी, वो भी आपको ध्यान रखने हैं, कहाँ कहाँ पे फेमस कोयला की जो खदानें हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद में गाइज ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना कि गोंडवाना जो कोल है, ठीक है, वो भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 98% है। और तृतीयक कोयले के बारे में बात करें जो 50 मिलियन वर्ष पूर्व, जिसे नया कोयला भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन होता है, ये इतना काम का तो नहीं है, लेकिन ध्यान रख लेना क्योंकि एशिया लेवल पे ये सम्मेलन होता है, ठीक है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो विंध्यान और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बिल्कुल ये है। 1968 में राष्ट्रीय उद्यान और 93 में टाइगर रिजर्व ये बिल्कुल बनता है। उच्चतम घनत्व है बाघों का, आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे मेनली रॉयल बंगाल टाइगर जो हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क है। कौन सा फ्रेमवर्क है? सेंडाई फ्रेमवर्क है। 2015 में यूनाइटेड नेशन समझौता बिल्कुल होता है, किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ों को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे मिजोरम में निम्न आय वाले परिवारों के लिए लाल राशन कार्ड। लाल राशन कार्ड कौन सा राज्य लेके आता है? तो ये लेके आता है मिजोरम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि मिजोरम ऐसा राशन कार्ड निकाल के लेके आता है। उसके बाद में हम बात करेंगे जैव विविधता सम्मेलन का 16वां संस्करण होता है कोलंबिया में, ठीक है। मार्टिन ने मलेशियाई मोटो जीपी स्प्रिंट जीती है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे भाषा गौरव सप्ताह के बारे में बात करें तो असम में एक साप्ताहिक उत्सव होता है, ठीक है, लेकिन ये काम का इतना नहीं है। और ये काम का है बोत्सवाना जो है वहाँ के नए राष्ट्रपति बनते हैं डूमा बोको। तो ये नाम याद रख लेना, ठीक है। पेपर में ऐसे जो नए अपॉइंटमेंट होते हैं वो पूछ लेते हैं। डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करें 2015 से 23 तक भारत में 17.7% तक कम हुए टीबी के मरीज। ये रिपोर्ट आती है डब्ल्यूएचओ की, वहाँ पे बिल्कुल मेंशन है। तो देखो टीबी के बारे में, जो टीबी है क्षय रोग जो है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। कैसे फैलता है टीबी दिवस, कब मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस, ठीक है, और किस क्या बैक्टीरिया से ये फैलता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। निश्चय पोषण योजना है जिसमें पहले 500 रुपये दिए जाते थे, अब वो 1000 रुपये कर दिए गए हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। और भारत का हमारा जो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करना भी एक हमारा मकसद है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व में प्रथम चुनौती पहल के बारे में बात करें, बिल्कुल भी काम का इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ के बारे में बात करें, दृश्य उत्सर्जन रेखा क्रोनोग्राफ के बारे में, तो आदित्य L1 मिशन का बिल्कुल पेलोड है। तो ये थोड़ा सा बस याद रख लेना, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि आदित्य L1 जो हमारा मिशन है कब क्या लॉन्च किया जाता है, कौन से क्या रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाता है। क्योंकि देखो अगर आप डिफेंस के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो डिफेंस के जो पेपर होते हैं उनमें ऐसी चीज़ें डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं। तो बस सिर्फ आपको ध्यान रखना है। कई बार पेपर में जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें यही पूछा जा सकता है कि आदित्य L1 मिशन जो है वो किसका अध्ययन करेगा। तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए बिल्कुल ये है। कभी वहाँ पे देखने को मिले कि चांद का अध्ययन करेगा या फिर मंगल का करेगा, ऐसे करके देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरेनियम के बारे में। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार कहाँ पे है ये पता होना चाहिए। और भारत में अगर भंडार है तो भारत में कहाँ पे है ये पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप ऐसे करके पढ़ाई करते हो ना तो कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूँ पेपर में ना आए तो भाई अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। पिछले 4 साल से करंट अफेयर ही पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में बात करेंगे कावेरी मीट्स गंगा, एक कार्यक्रम होता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत होता है। तो दोनों नदियां जो हैं कहाँ कहाँ से निकलती हैं, कौन कौन सी इनकी ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं, तो वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं। और हमारी फेमस और मेन जो मेजर रिवर है हमारी, तो गंगा के बारे में, ब्रह्मपुत्रा के बारे में, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है, ठीक है। तो ये टेनिस से संबंधित टूर्नामेंट होता है, ठीक है। गेम का कई बार पूछ लेते हैं कि ये वाला टूर्नामेंट कौन से क्या गेम से संबंध रखता है। उसके बाद में गाइस हम बात करेंगे विश्व बैंक आंध्र प्रदेश सरकार को अमरावती स्थित शहर विकास और 3 जलाशयों के निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपए उधार देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा होती है और इसके तहत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और फसल निगरानी, बीज बोने आदि कार्यों में सहायता के लिए 2024 से 26 तक के दौरान 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने का इसका बिल्कुल लक्ष्य है। उसके बाद में केंद्रीय हिंदी समिति के बारे में बात करें, इतना कुछ इसमें खास नहीं है, लेकिन याद रख लेना कि पीएम की अध्यक्षता में ये समिति होती है। कुल सदस्य 21 होते हैं, पीएम अध्यक्ष करते हैं, बस इतना याद रखो, बाकी आगे बढ़ते रहो। उसके बाद में बात करेंगे फिल्म सनफ्लावर्स और द फर्स्ट वंस टू नो ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई हुई है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसके बारे में, अदरवाइज ये भी इतनी काम की नहीं है। ट्रांसपोंडर चर्चा में है, तो ट्रांसपोंडर जो है ट्रांसमीटर प्लस रेस्पोंडर, दैट इज एक वायरलेस संचार उपकरण जो स्वचालित रूप से एक वायरलेस कनेक्शन स्थापित करता है। कई बार पूछा जा सकता है कि भाई ये वायरलेस कनेक्शन है या कौन सा क्या है, तो ये कनेक्शन का ध्यान रख लेना, बाकी कुछ काम का इतना नहीं है। उसके बाद में हम बात करें भारतीय हरित भवन परिषद के बारे में। गठन 2001 में होता है, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, ठीक है। बाकी इतना कुछ काम का ये भी नहीं है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे टार्डिग्रेड्स के बारे में। ये भी देखो इतना बिल्कुल भी काम का नहीं है। भारतीय बॉक्सर मनदीप जांगड़ा ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है। ये काम का है सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे एसएससी बैंकिंग या फिर किसी भी राज्य के पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए काम का बन जाता है, ध्यान रख लेना। उसके बाद में महासागर के बारे में बात करें, भारतीय नौसेना की पहल है और ये हमारा जो यहाँ पे देखिए स्पेशली अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो इसके बारे में बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये द्विवार्षिक आयोजन है, बाकी इसमें कुछ
भी इतना खास नहीं है। ठीक है, तीसरी विश्व सौर रिपोर्ट के बारे में बात करें तो देखो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा बिल्कुल ये रिपोर्ट आती है। भारतीय यूरोपीय, उसके बाद में गाइस हम बात करेंगे भारतीय यूरोपीय संघ के सौर वेधशाला उपग्रह। ठीक है, ये जो उपग्रह है इसके बारे में बस ये याद रख लेना कि ये जो है प्रोबा 3, इसका प्रक्षेपण बिल्कुल ये लोग प्रक्षेपण करेंगे। ठीक है, तो इतना याद रखो, बाकी कुछ इतना काम का नहीं है। अरब मगरेब यूनियन के बारे में बात करें, राजनीतिक और आर्थिक संघ व्यापार समझौता है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो, अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी धीरे है या तेज है तो अपने अकॉर्डिंग आप स्पीड को तेज या धीरे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो ऐसे अगर किसी संघ का कोई सवाल पूछा जाता है जैसे कि इसके सदस्य राज्य अल्जीरिया, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्का और ट्यूनीशिया हैं, तो आपको एग्जाम में मिल जाएगा कि जापान इसका मेंबर है ना, या ऐसे कोई देश मिल जाएंगे जिनसे इनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप समझ जाना और देख लेना एक बार, याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई फेमस देश है जिसको आपको जानते हो, जो जैसे मान लिया इजराइल हुआ तो इजराइल बिल्कुल मेंबर नहीं है, जॉर्डन को देख लो वो मेंबर नहीं है ना, सूडान देखो, सूडान भी इनमें मेंबर नहीं है। तो ऐसे करके चीज़ों को ध्यान रखा करो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024 के बारे में। एशियाई विकास बैंक के द्वारा बिल्कुल ये रिपोर्ट आती है और एशिया की 44 में से 36 अर्थव्यवस्थाओं ने नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो उन रिपोर्टों को याद कर लिया करो, प्रीलिम्स में नहीं तो मेंस में तो लिखने के काम आई जाती है रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक वापसी करी और दूसरा कार्यकाल जीत लिया है और ये पदभार संभालने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति उम्रदराज में अगर बात करें तो सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद में उच्च शिक्षा के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, देखो ये योजना कोई नई तो है नहीं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है बिल्कुल, और कोई भी छात्र जो उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेता है वो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से जमानत मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण ले सकता है, कर्ज लोन ले सकता है, और 7.5 लाख तक 7.5 लाख तक के लोन के लिए बकाया राशि के 75% की ऋण गारंटी के लिए बिल्कुल पात्र है। कितना क्या लोन मिल सकता है ये भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लिया करो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे, एक फेमस लोक गायिका हैं शारदा सिन्हा, उनका निधन हो जाता है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन से राज्य से संबंध रखती थी। ठीक है, तो इनका राज्य बताना, इनका गृह जो राज्य है वो कौन सा था। उसके बाद में गाइस हम बात करेंगे उत्तराखंड में जल आपूर्ति, सफाई, परिवहन, स्वच्छता आदि सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए $200 मिलियन के ऋण भारत और एडीबी ने हस्ताक्षर किए हैं। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपने पता होगा, सुना होगा, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अभी अगर कमेंट करना चाहो तो कर दो, अदरवाइज वीडियो के एंड में एडीबी को डिस्कस कर लेंगे, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से लापता हो रहे बाघ। ठीक है, तो वहाँ से लापता हो रहे हैं, काफ़ी कंसर्न वाला इशू है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो वो बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी राजस्थान में अरावली और विंध्या पर्वतमाला के संगम पर बिल्कुल स्थित है, और दक्षिण में चंबल नदी और उत्तर में बनास नदी इस अभ्यारण्य को बिल्कुल घेरती है। यहाँ पे कुछ झील भी हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं, पदम तालाब है, मालिक तालाब है, राजबाग तालाब भी यहाँ देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद में हम बात करेंगे ओडिशा के अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार प्राप्त होता है। ठीक है, और इस पुरस्कार में अगर धनराशि के बारे में बात करें तो 10 लाख रुपए की धनराशि नगद पुरस्कार दिया जाता है। अब नगद पुरस्कार की बात करें, रिसेंटली आईबीपीएस पीओ का बच्चों ने शेयर किया मेरे साथ एग्जाम, तो उस एग्जाम में आज भी मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ 2023 से, जब से हमने बैंकिंग सेक्शन भी कवर करवाया था बच्चों के लिए, तब भी मैं आपको बोलता था कि ऐसे अगर कोई पुरस्कार में जो धनराशि होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप खुद नोटिस कर लो, नवंबर में अगर कोई पेपर होता है आज 2024 में, तो उसमें भी ये चीज़ें डायरेक्ट पूछी जा रही हैं। तो धनराशि का ध्यान रखा करो जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस होती है। तो देखो ये इतना काम का तो नहीं है। देश का 56वां टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में आता है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 55वां कौन सा था, 55वां जो टाइगर रिजर्व है वो कौन से राज्य में है और उसका नाम क्या है। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना होता है और रखना भी चाहिए। विश्व शौचालय दिवस के बारे में बात करें तो 19 नवंबर को ये दिन बिल्कुल मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व शौचालय संगठन भी है एक स्वतंत्र जो एजेंसी है, हेडक्वार्टर सिंगापुर। यूपीएससी के द्वारा ऑलरेडी ये सवाल पूछा जा चुका है शौचालय संगठन के ऊपर, तो आपको बिल्कुल इसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए ये शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक जो है काम का इतना नहीं है इंपॉर्टेंट। भारत की सूक्ष्म जीवीय क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए वन डे वन जीनोम पहल आती है, जो जैव
प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद के द्वारा लाई जाती है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे काम का चिकनगुनिया है। ठीक है, चिकनगुनिया के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात तो ये एक वायरल बीमारी है जो मच्छरों के काटने से बिल्कुल फैलती है। मच्छर के अगर नाम के बारे में बात करें तो वही है एडिस इजिप्टी या एडिस एल्बोपिक्टस से भी बिल्कुल ये फैल जाती है। 1952 में तंजानिया में पहला इसका प्रकोप देखने को मिलता है। और बात करें इसके टीके के बारे में तो इसका कोई टीका नहीं है। ठीक है, वैसे दवाई दी जाती है जिससे आप ठीक हो जाएं, लेकिन इसका कोई प्रॉपर रूप से बात करें तो वैक्सीन नहीं है। भारत के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। जो भी बच्चे एसएससी बैंकिंग यूपीएससी किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं, ये सवाल जो लाइन है बिल्कुल यहाँ पे रट लेना कि नए हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं संजय मूर्ति होंगे। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे भारत का GSAT-N2 जो संचार उपग्रह है स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अफ्रीकी पेंगुइन के बारे में बात करें, बिल्कुल भी एग्जाम में काम का नहीं है ये। ठीक है, आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। देखो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि मैंने बोल दिया कि बिल्कुल भी काम का नहीं है। जो बच्चे एसएससी बैंकिंग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके एग्जाम में तो ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, लेकिन यूपीएससी के बारे में हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते वो लोग कहाँ से क्या कुछ पूछ लेंगे। लेकिन मेनली हमारा जो टारगेट होता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ किसी भी पेपर की तैयारी करो, पीआईबी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो अफ्रीकी पेंगुइन के बारे में थोड़ा सा अगर जानना चाहो तो अच्छी बात है। लुप्तप्राय हो चुके हैं आयुष्मान की अगर सूची के बारे में बात करें, इनको कैटेगराइज किया गया है एज ए लुप्तप्राय। जीवन काल के बारे में बात करें, 20 वर्ष का जीवन काल होता है। बाकी इतना ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ दिखता नहीं है। हाँ, ये जो न्यूज़ है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्मेनिया जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बनता है। ठीक है, तो और अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में तो इसकी स्थापना 2015 में बिल्कुल होता है। तो जो स्थापित वर्ष होता है वो पेपर में कई बार डायरेक्ट देखने को मिल जाता है, या फिर ये भी देखने को मिल जाता है कि कौन से देशों ने मिलकर इसको बिल्कुल स्थापित किया या लेके आए हैं। तो वो देशों के जो नाम है वो आपको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताने हैं और पता होना चाहिए आपको, क्योंकि कोई नई न्यूज़ नहीं है। 2015 से लगातार ये चीज़ें चर्चा में बनी हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो बताना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद में गाइस हम यहाँ पे बात करेंगे, भारत ने पहला एआई डाटा बैंक, बिल्कुल डाटा बैंक जो है लॉन्च कर दिया गया है। ये भी इतना काम का नहीं है। शिवांगी देसाई के बारे में बात करें, पुणे महाराष्ट्र से संबंध रखती हैं, इनको मिस चार्म इंडिया 2024 के खिताब से बिल्कुल नवाजा गया। उसके बाद में हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में। जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा 2005 से बिल्कुल इसको बिल्कुल प्रकाशित किया जा रहा है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ये चीज़ें। ठीक है, जो भी रैंकिंग आती है, जैसे कि शुरुआत के जो 3 स्थान है वो रिक्त हैं, उनमें कोई भी देश ऐसा नहीं है जो मानदंड को पूरा कर पाया। तो डेनमार्क के बारे में, डेनमार्क की 4th रैंक आती है, आफ्टर दैट नीदरलैंड आता है, देन यूके। प्यारा भारत की इसमें 10वां स्थान आता है। तो भारत उच्च प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 देशों में से एक है। यह है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। उसके बाद में हम बात करेंगे, यहाँ पे मेघालय में एक मेंढक की प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है राओरचेस्टेस असाक ग्रेंसिस। ठीक है, तो ये याद रखना चाहो तो अच्छी बात है, क्योंकि देखो यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उनमें तो ये चीज़ें डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये मेंढक की प्रजाति है और मेघालय में पाई गई। उसके बाद में हम बात करेंगे तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। ये बिल्कुल अभ्यारण्य महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में। स्थापना 1998 में रोम संधि के द्वारा बिल्कुल ये होती है, संधि के द्वारा। ठीक है, और इसका मेनली काम है नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों की जांच करता है ये। और ये संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है, ये भी याद रखना है। हेडक्वार्टर की बात करें तो हैग नीदरलैंड में है। कई बार ऐसा होता है, जो बच्चे एसएससी बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें ऐसी चीज़ें डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं कि भाई ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये बिल्कुल थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, दिल्ली में प्रथम बोडोलैंड महोत्सव होता है। तो बोडो असम का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। ठीक है, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद असम राज्य में से एक स्वायत्त ऑटोनोमस परिषद है। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी देखो पहले के जो हमारे वीडियो लेक्चर हैं सितंबर अक्टूबर में भी हम ये चीज़ों को कवर करवा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारतीय तटरक्षक बल ने पारादीप में क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास किया है। कोई काम का नहीं है बिल्कुल भी। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट जो लॉन्चर है, पहली बार प्रयोग कारगिल युद्ध में इसका देखने को मिला था, किया गया। और ये डीआरडीओ की प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसको बिल्कुल डिजाइन किया गया। तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे ऑपरेशन द्रोणागिरी के बारे में। इतना कुछ खास ये भी ऑपरेशन नहीं है। पैर कार्यक्रम के बारे में बात करें तो भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं नवाचार बदलने के लिए बिल्कुल ये कार्यक्रम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनजातीय गौरव दिवस के बारे में। देखिए किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, जब से प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल अगर बात करें 2-3 साल से, तो ये काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। मतलब बिरसा मुंडा साहब जो है वो 2-3 साल से काफ़ी चर्चा में है। और गौरव दिवस तो बिल्कुल, चलो कमेंट करके बताना कि जनजातीय गौरव दिवस कब से मनाया जाने लगा है। ठीक है, और ये 15 नवंबर को बिल्कुल मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशन कवच, इतना काम का नहीं है। रूस ने
गुलाग संग्रहालय को बंद कर दिया है। ये भी न्यूज़ में था द हिंदू में, तब हमने डिस्कस किया था, वरना इतना तो ये भी काम का नहीं लगता है। ठीक है, तजाकिस्तान ने पिछले 3 दशकों में 1,000 ग्लेशियर खो दिए हैं। तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा, कौन से क्या एशिया में ऐसा देश जिसने 1,000 ग्लेशियर 10 साल में, पिछले मतलब 3 दशकों में खो दिए हैं। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, कैम्पबेल के बारे में बात करें, फुटबॉल से संबंध रखते हैं, इनको टाटा स्टील वर्ल्ड 25K का एम्बेसडर घोषित किया गया है। बेसिक नाम के जो देश हैं, बेसिक मतलब एक ये समझ सकते हो कि बेसिक जैसे कि ओकुस अलायंस होता है, ऐसे ही बेसिक है। तो बेसिक में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे ब्राजील हुआ, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन है। ठीक है, ओकुस अलायंस में कौन कौन से देश है, कमेंट करना चाहो तो अच्छी बात है, अदरवाइज वीडियो के एंड में तो डिस्कस। देखो मैं आपको इसीलिए तो बोलता हूँ, आप ज़्यादा नहीं 3 महीने का लगातार करंट अफेयर पढ़ो। ठीक है, 3 महीने के बाद पता है आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा कि 50% से ज़्यादा चीज़ें तो रिपीट हो रही हैं, मतलब अराउंड 70% चीज़ें जो है वो रिपीट देखने को मिलेगी, 30% ही नई होती हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे, ट्रंप ने मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये भी इतना काम का नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगा, ये भी काम का नहीं है। ये सोलेमन द्वीप जो है, ये मैप में लोकेशन आप देखते रहिएगा। वैसे मैप का हमारा वीडियो आएगा, उसमें मैं सारा कुछ आपको दिखा दूंगा, जो भी प्लेस इन न्यूज़ रहेंगे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बारे में बात करें, 16 नवंबर को ये दिन बिल्कुल मनाया जाता है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण और बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड, इनके बीच में एक त्रिपक्षीय विद्युत बिक्री समझौता होता है और भारत के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक पहला त्रिपक्षीय विद्युत लेन देन होगा। इसके बाद में बराक नदी के बारे में बात करें, बराक नदी सहायक अगर नदियों के बारे में बात करें इसकी, तो वो जीरी है, सोनाई है, लोंगाई है और ढलेश्वरी है। ठीक है, तो बराक नदी के बारे में बिल्कुल आपको ध्यान रख लेना, काफ़ी चर्चित नदी है, मणिपुर की पहाड़ियों से बिल्कुल निकलती है और बांग्लादेश में सरमा और कुशियारा के रूप में प्रवेश करती है, बाद में इसको मेघना भी कहा जाता है। ठीक है, इसके उप बेसिन एरिया के बारे में बात करें तो मेघालय, मणिपुर, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड का जो एरिया है, इसका उप बेसिन एरिया में आता है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे तरुणेश्वर सपना योजना के बारे में। इस योजना में काफ़ी ज़्यादा करप्शन की न्यूज़ चर्चा में बनी थी। पश्चिम बंगाल की टैबलेट, बच्चों को वही पढ़ने वाले टैबलेट से संबंधित ये योजना है, बस इतना याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में। देखो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व विंध्या और सतपुड़ा की पहाड़ियों पर फैला हुआ है, मध्य प्रदेश के यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए इसको जाना जाता है। और अगर हम बात करें बाघों की उच्चतम संख्या कौन से राज्य में है, तो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। हाथी भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं, तो हाथियों की संख्या के बारे में बात करें, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे मूसी नदी के बारे में। तो मूसी नदी पर बसा हुआ शहर हैदराबाद, तेलंगाना। देखो मूसी नदी कहाँ पे है ये आपको तो पता ही होना चाहिए, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। हिमायत सागर बांध और उस्मान सागर बांध भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अपेक्स शिखर सम्मेलन के बारे में बात करें, लीमा पेरू में यहाँ पे ये बिल्कुल सम्मेलन देखने को मिलेगा आपको। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है और भारत इसका सदस्य नहीं है, ये याद रख लेना। अपेक जो संगठन, एक अपेक समिट जो होती है, अपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका प्यारा भारत बिल्कुल भी मेंबर नहीं है, तो याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए बेंगलुरु को 8 नवंबर 2024 को मिली पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी। गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में बिल्कुल ये पड़ता है। तो गोदावरी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आज से डिस्कस नहीं करता, जब से चर्चा में है तब से डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी नई न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल पुरानी न्यूज़ है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल की आयु से छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, बहुत अच्छा इनिशिएटिव, भारत जैसे देश को भी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, भारत चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, एशिया टी अलायंस के अध्यक्ष हेमंत बांगुर होंगे और इसीलिए चाय चर्चा में आई थी। तो चाय के बारे में बेसिक, इस अलायंस के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में टूना क्लस्टर के विकास को अधिसूचित किया गया। टूना क्लस्टर, टूना क्या है? टूना देखो एक फिश की प्रजाति का नाम है और अंडमान जो हमारा अंडमान निकोबार का एरिया है, वो एज ए एक्सपोर्ट हब के रूप में भी उसको देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये देखो बिल्कुल भी न्यूज़ काम की नहीं है, काले पैरों वाला फेरेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रीवोल्टिक फार्मिंग, सौर पैनलों के नीचे फसल उगाने की पद्धति, दैट इज एग्रोवोल्टाइक खेती। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने प्रोजेक्ट शौर्य गाथा की शुरुआत करते हैं। इसके तहत देखिए हमारी जो भारत की सैन्य विरासत है उसको संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट होगा, बाकी कुछ इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोत्सवाना के राष्ट्रपति, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन है, रखाइन जो स्टेट है, रखाइन राज्य है, म्यांमार में पड़ता है। और एंटोनेटा स्टोफानोवा बुल्गारिया की शतरंज चैंपियन रहे हैं ये। और भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद, पुणे महाराष्ट्र के यहाँ पे बिल्कुल होता है, तीसरा संस्करण होता है। उसके बाद में एनटीपीसी जो हमारा है ये अपना 50वां स्थापना दिवस मनाता है। दुनिया का पहला CO2 मैथेनॉल प्लांट
इन्होंने ही लॉन्च किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। महारत्न का दर्जा मिला था इनको 2010 में। उसके बाद में हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। जब आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ोगे, जो बच्चे सिविल सर्विस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए, ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो सभी प्रकार के पानी में पाए जाते हैं। नीला हरा शैवाल भी इनको कहा जाता है। देखने को मिलेगा आपको साइनोबैक्टीरिया कहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी इतना कुछ नहीं है। आईएनएस विक्रांत के बारे में बात करें, ऐसा कोई डिफेंस का एग्जाम नहीं है, शायद रहा होगा जिसमें ये सवाल आईएनएस विक्रांत पे सवाल ना पूछा गया हो। तो ये पता होना चाहिए, इसको निर्मित किसने किया है ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में भाई गाइज हम बात करेंगे एक्विन पिरोप्लाज्मोसिस। देखो, घोड़ों, खच्चरों और गधों और जेब्रा का एक टिक जनित प्रोटोजोअल रोग है। प्रोटोजोअल रोग है, ये याद रखो, ठीक है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह उज्जैन में होता है। पंकज आडवाणी ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 में 28वां विश्व बिलियर्ड्स 2024 का खिताब इनको मिलता है। तो ये याद रखना कि 28वां विश्व बिलियर्ड्स 2024 का खिताब किसको मिलता है? पंकज आडवाणी। P7 पैरासूट सिस्टम एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन और विकसित इसको किया जाता है। इतना कुछ खास नहीं है ये भी। सितंबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचना में 3.1% की वृद्धि देखने को मिली है। नीति आयोग ने राज्यों में हरित परिवर्तन पर संगोष्ठी का आयोजन किया और सतत राज्य ऊर्जा परिवर्तन मतलब एसेट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया नीति आयोग ने। यहाँ पे सबसे खास बात यही थी कि एसेट नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिसको किसने लॉन्च किया, तो ये याद रखना, नीति आयोग इसको लेके आता है, ठीक है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति के बारे में बात करें, दैट इज रियल रिटेल इन्फ्लेशन, तो अक्टूबर के महीने की बात करें 6.2% वो रही है। अराकू घाटी के बारे में बात करें तो बॉक्साइट खनन के लिए फेमस है अराकू वैली। पूर्वी घाट में बिल्कुल एक हिल स्टेशन भी यहाँ देखने को मिलेगा और जैव विविधता हॉटस्पॉट के नाम बिल्कुल यहाँ फेमस है। ये अनंतगिरी और सुंकरी मेटा आरक्षित वन देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इगास बग्वाल के बारे में। ये इगास बग्वाल जो है उत्तराखंड में देखने को बिल्कुल मिलता है। दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाने वाला पर्व है। नंदा देवी के लिए फेमस है और नंदा देवी जो है हिंदू देवी है, उनके लिए मनाया जाता है बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश कुछ भूमि बंदरगाहों को सदैव चालू रखेंगे। अब हम बात करें बंदरगाह चर्चा में आए हैं तो भारतीय जो भूमि बंदरगाह प्राधिकरण है 2010 के अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय है, बिल्कुल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में बात करें तो इनकी जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा बिल्कुल की जाती है। भारत में सीमा बुनियादी ढांचे का निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए बिल्कुल ये लोग जिम्मेवार होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डीआरडीओ ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण किया है, तो ये निर्भया, ये याद रख लेना, ठीक है। सिक्किम में भूकंप आता है तो भूकंप के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले, जैसे प्राइमरी जो वेव्स होती हैं सतह पर सबसे पहले पहुंचती है और सेकेंडरी एस वेव जो होती हैं वो द्वितीयक तरंगे केवल ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती हैं। ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। बाकी आप भूकंप के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में बिल्कुल कहाँ पे पढ़ना है आपको, हमारी जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हैं उनको बिल्कुल आपको रट लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। क्योंकि ज्योग्राफी के लिए अगर सोर्स की बात करते हैं, बच्चे पूछते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। ज्योग्राफी की जो 11वीं क्लास की 2 एनसीईआरटी हैं और 12वीं क्लास की, स्पेशली जो बच्चे सिविल सर्विस या पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, 11वीं 12वीं की 2 एनसीईआरटी है, 4 एनसीईआरटी हो जाती है। इसके बाद में आपको पढ़ना है सिर्फ करंट अफेयर, वहां से सब कुछ आपका करंट हो जाएगा कवर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए एयर इंडिया ने विस्तारा के साथ में विलय की प्रक्रिया बिल्कुल पूरी कर ली है। उसके बाद में हम मारखोर के बारे में बात करें, जंगली बकरी की प्रजाति है ये, इतना काम की बिल्कुल भी नहीं है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें, वाराणसी के यहाँ देखने को मिलेगा पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। यहाँ पे आपको गंगा डॉल्फिन और कछुए भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब गंगा डॉल्फिन भी देखने को मिल जाएंगी, कछुआ तो जब नाम से ही अभ्यारण्य है तो बिल्कुल वो तो देखने को मिलेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे आयरन बीम के बारे में। देखो इजराइल के द्वारा विकसित लेजर आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है ये, ठीक है। इसकी रेंज किलोमीटर, चलो कमेंट सेक्शन में बताना कितनी किलोमीटर है। चलो यहाँ पे मैंने 7 मेंशन किया है, तो क्या ये सही है या बिल्कुल इसकी ज़्यादा भी हो सकती है? कई बार बच्चों का डाउट रह जाता है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंगूर के बारे में, वही अंगूर जो अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। कहानी काफ़ी सुनी होगी आपने। तो अंगूर के बारे में बात करें तो इसके लिए वर्षा की बात करें 500 से 600 mm चाहिए और गर्म, शुष्क और लंबी ग्रीष्म ऋतु चाहिए अंगूर की खेती के लिए। तापमान 15 से 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और भारत में अंगूर की औसत जो उपज है लगभग 30 टन प्रति हेक्टेयर की है। भारत में अंगूर की जो खेती के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक और तमिलनाडु में अंगूर की खेती होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, भारत और जापान ने नौसेना युद्धपोतों के लिए यूनिकॉर्न मस्तूलों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बिल्कुल भी काम का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है।
उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे हॉर्नबिल के बारे में। हॉर्नबिल बिल्कुल पक्षी है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय है। अफ्रीका एशिया में बिल्कुल ये देखने को मिल जाता है और ये इसको फल खाने वाला पक्षी के नाम से भी जानते हैं। एक हॉर्नबिल त्यौहार भी मनाया जाता है जो नागालैंड में है। और ग्रेट हॉर्नबिल जो है, देखो इनकी प्रजातियां हैं, जैसे ग्रेट हॉर्नबिल हुआ, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल हुआ, पुष्पहार हॉर्नबिल हुआ। आयुष्मान की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये तीनों ही जो प्रजातियां हैं ये असुरक्षित में कैटेगराइज की गई हैं। और ग्रेट हॉर्नबिल जो है अरुणाचल प्रदेश और केरल का राज्य पक्षी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ओमेगा सेकी मोबिलिटी जो है, इसके जो अध्यक्ष हैं उदय नारंग। टाइफून मैनी के बारे में बात करें, फिलीपींस की साइड में आया हुआ है। स्कारलेट टेनेजर के बारे में, पक्षी की प्रजाति है, काम की नहीं है इतनी। अभ्यास पूर्वी प्रहार के बारे में बात करें, त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है, भारतीय है, इतना याद रखो बस। एवियन बोटुलिज्म के बारे में बात करें, एक बीमारी होती है, ठीक है, बैक्टीरिया से होती है ये। इसके विष के कारण पक्षियों में लकवा और मौत हो जाती है, ठीक है। राजस्थान में कहीं पे इसकी बीमारी के जो 1-2 बार केस देखने को मिले थे, तो इसी वजह से ये चर्चा में बिल्कुल बना था। उसके बाद में हम बात करेंगे एआई सक्षम ई तरंग प्रणाली के बारे में। रक्षा मंत्रालय बिल्कुल इसको लेके आता है। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात करें, डीआरडीओ के द्वारा बिल्कुल इसको लेके आया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे हिंद महासागर को दुनिया का सबसे बड़ा टूना क्षेत्र माना जाता है। टूना वही फिश वाला जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, ठीक है। कर्नाटक का अपना किंग कोबरा जो पश्चिमी घाट में बिल्कुल पाया जाता है, उसे स्थानीय भाषा में कलिंग सर्प के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कलिंग सर्प जो है रिसेंटली कौन से क्या राज्य में देखने को मिला या पाया गया, ठीक है। तो ये याद रख लेना, कर्नाटक में। इंडोनेशिया ने पश्चिमी जावा प्रांत के पूर्वाकार्टा में दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। अब हम बात करेंगे, एक मानव निर्मित द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगडन द्वीप, ठीक है। ये कोची केरला के वहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे, डेनमार्क की विक्टोरिया केयर थेल्विंग को मिस यूनिवर्स 2024 का बिल्कुल ताज पहनाया गया। एग्जाम के लिए काम का है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे, रोरी मैकइलरॉय ने जीती है, क्या जीत ली है, वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप, गोल्फ से संबंधित है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। केन नदी यहाँ देखने को मिलेगी और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्य पर्वत श्रृंखला में बिल्कुल ये स्थित है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, टाइगर, स्लाथ, भालू और तेंदुओं की प्रजाति भी देखने को मिलेंगी। उसके बाद में सेनाटोरा नाम की एक प्रजाति चर्चा में थी, तो ये किस चीज़ की प्रजाति है, ये पौधों की है, ऐसा करके याद रखना, इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज है, ठीक है। और मध्य अमेरिका की मूल प्रजाति है ये। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला ऐसा कानून पारित किया है। बहुत अच्छी बात है, भारत जैसे देश को मैं फिर से कहूँगा इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे, यहाँ पे प्रधानमंत्री साहब कुछ देशों की विजिट करते हैं, तो देखिए सबसे खास बात बन जाती है, इन देशों को मैप में लोकेशन देखना है, मैप में कवर करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर G20 का सत्र होता है, इतना इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ आउटकम नहीं निकलते हैं। जो भारत के लक्ष्य हैं, ये लक्ष्य मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये थोड़े थोड़े जो लक्ष्य हैं इनका एक बार ध्यान रख लेना, बाकी कुछ काम का नहीं है, ठीक है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया दूसरा वार्षिक शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में G20 स्तर के मौके पर होता है, ठीक है। तो यहाँ के जो पीएम जो हैं एंथनी एल्बानीज, तो इनका नाम थोड़ा याद रख लेना। वैसे देखो, जो ऐसे अपॉइंटमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो अपॉइंटमेंट वही पूछे जाते हैं जो चर्चा में होते हैं, ठीक है। जैसे रिसेंटली किसी देश में कोई राष्ट्रपति बनता है, उसका नया अपॉइंटमेंट होता है, या फिर स्पेशली बात करें भारत में ऐसा कोई अपॉइंटमेंट होता है जो कि हाईली, मतलब एक तरह से सबसे बड़ा हो उस फील्ड का, जैसे कि मान लिया कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, या फिर किसी स्पेशल जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी हुए, है ना, तो वो चीज़ें पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है, वो मैं सब कवर करवाता हूँ, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के बारे में, जिसको वाडा के नाम से भी जाना जाता है। ये देखो, डोपिंग रोधी नियमों का विकास, सामंजस्य और समन्वय स्थापित करना इनका मेनली काम होता है। डोपिंग मुक्त खेलों का आयोजन कराने के लिए 1999 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी है। मुख्यालय की बात करें, मॉन्ट्रियल कनाडा में बिल्कुल इनका मुख्यालय है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, इतना काम का बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखो तो अच्छी बात है कि ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इसको निर्मित किया गया। नेक्स्ट क्लाउड सीडिंग के बारे में बात करेंगे, कृत्रिम वर्षा के नाम से भी इसको जानते हैं। जब क्लाउड सीडिंग की जाती है तो उसमें कुछ पदार्थों को डालकर वर्षा को बढ़ाया जाता है, मतलब अगर कहीं पे बारिश नहीं होती है तो क्लाउड सीडिंग की मदद से वर्षा की जाती है। और जब वर्षा की जाती है तो इसमें जिन पदार्थों को यूज किया जाता है उसमें सिल्वर आयोडाइड होता है, सूखी बर्फ होती है, या पोटाशियम आयोडाइड भी, बिल्कुल ठीक है। तो एक मौसम संशोधन तकनीक है जिसका उद्देश्य मेनली वर्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बादलों में इन पदार्थों को मिलाकर बिल्कुल वर्षा करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे लिपिड्स के बारे में। देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में साबरमती नदी के बारे में बात करें, राजस्थान गुजरात के यहाँ पे देखने को मिलेगी, बिल्कुल मानसून आधारित नदी जो अरावली की पहाड़ियों से बिल्कुल निकलती है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बारे में। ये टाइगर रिजर्व बिल्कुल आपको तमिलनाडु के यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब बात आती है G20 ट्रोइका, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, चलो कमेंट करके बताना। G20 ट्रोइका में ये 3 देश होते हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा देश कौन कौन सा होता है। बीच वाला जो देश है इसका मतलब क्या है और इसका क्या मतलब है, ठीक है। मतलब ये पहले जो G20 की, जैसे मैं आपको हिंट दे देता हूं, जैसे G20 की पहले अध्यक्षता कौन सा देश कर चुका है और अब कौन है और फ्यूचर में कौन करेगा। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका मतलब क्या यही होता है या कुछ डिफरेंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम बात करेंगे ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला दा सिल्वा है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली भी काफी चर्चा में रहे हैं, मैनी टाइम्स वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। चिली के राष्ट्रपति की बात करें तो ये गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, ठीक है, इनको भी बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अहोम मोइदम के बारे में। देखो अहोम साम्राज्य के गोलार्धीय संत्येष्टि टीले यहाँ पे हैं फेमस, और उनको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा बिल्कुल मिलता है। और इसी के साथ भारत जो है, भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं, ठीक है, जिसमें सांस्कृतिक की बात करें तो 35 हो गए हैं, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित भी हैं, ठीक है। अहोम साम्राज्य की बात करें तो आसाम के यहाँ पे बिल्कुल ये साम्राज्य होता है, राजधानी इनकी चराइदेव होती है। 13वीं से 19वीं शताब्दी में बिल्कुल ये फल फूलता है और ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी के किनारे बिल्कुल ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे ओडिशा पर्व। देखिए जो बच्चे नेशनल या किसी, हम जैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, उड़ीसा को छोड़ के उनके लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। भारत ने 130 वर्षों में पहली बार वैश्विक सहकारी शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें, असम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक, जिसका नाम है नेफ्रीथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो ये याद रख लेना, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है। और इसको कौन लेके आता है, कौन विकसित करता है, इसको विकसित किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में ये परियोजना बिल्कुल देखने को मिलेगी, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और दिबांग जो है ब्रह्मपुत्र नदी की बिल्कुल सहायक नदी है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट प्रोजेक्ट वीर गाथा जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पहले ही मैं बता चुका हूं। वैसे ये मिल्क व्हील के बारे में बात करें, ये भी इतना काम का नहीं है। मन की बात करें तो देखो, मन की बात जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब क्या स्पेशल टाइम निकाल के उनके मन की बात सुन लेना। हम कोई पॉलिटिकली एजेंडे के तहत ये बात नहीं बात कर रहे हैं। देखो ऐसी चीज़ें ये होती हैं कि पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल जाती है, क्योंकि जनवरी का जो फर्स्ट वीक था उसमें हमने जो मन की बात डिस्कस करवाई थी, उसमें डायरेक्ट यूपी पीसीएस का जो एग्जाम था उसमें 3-4 सवाल डायरेक्ट देखने को मिल गए थे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को देखा करो। मैं तो चिल्ला चिल्ला के बहुत बार आपको बोलता हूँ कि भाई ऐसी चीज़ों को नहीं छोड़ना है। जैसे प्रधानमंत्री साहब ने यहाँ पे एनसीसी दिवस के बारे में बात की, तो एनसीसी के बारे में पता होना चाहिए। 76वां स्थापना दिवस ये लोग अपना सेलिब्रेट करते हैं। एनसीसी की फुल फॉर्म, जैसे जो बच्चे एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय कैडेट कोड, ठीक है, कैडेट कोर है, इसका गठन कब होता है, इसका मोटो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिफेंस के पेपर के लिए। तो मोटो जैसे एकता और अनुशासन है। क्या एनसीसी जो है एयरफोर्स के लिए होती है, नेवी के लिए होती है, या आर्मी के लिए ही मतलब मान्य होती है एनसीसी? चलो आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे डल झील के बारे में। इसको भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कोई नई न्यूज़ नहीं है। उसके बाद में देखो यहाँ पे एक छोटा सा कटआउट तौर पे ये करंट अफेयर मिलेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 आईआईटी गुवाहाटी असम में होता है। देखो अगर आपको यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने यहाँ पे सेटिंग में जाके ऊपर और क्वालिटी को हाई कर लो थोड़ा सा, ठीक है। अभ्यास अग्नि योद्धा के बारे में बात करें, महाराष्ट्र में बिल्कुल 13वां संस्करण होता है। भारत और सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास है अग्नि योद्धा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व एड्स दिवस के बारे में। 1 दिसंबर को ये दिवस बिल्कुल मनाया जाता है, ठीक है। और एड्स के बारे में जैसे फुल फॉर्म एड्स का आपको पता होना चाहिए, इस HIV जो है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये वायरस एक वायरस जनित है या कैसे बीमारी है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए भारत सरकार और ADB ने पौध स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए $90 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कितना क्या यहाँ पे ये ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, और ये क्षेत्रीय विकास बैंक है, ठीक है। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि इसके कितने सदस्य देश हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है गाइज। तो ऐसे करके चीज़ों को ध्यान रखो। यहाँ पे टंगस्टन खनन भी चर्चा में आया था कल की, अगर बात करें 30 नवंबर को। तो देखो ये आरिटापट्टी जो है एक साइट है, विरासत स्थल है तमिलनाडु के वहाँ पे, तो ये चर्चा में आया था। लेकिन आपको बताना है कि भारत में टंगस्टन सबसे ज़्यादा इसका खनन कहाँ पे क्या किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। ये अभ्यारण्य बिल्कुल गुजरात में देखने को मिलेगा। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए दिविथ रेड्डी
हैदराबाद से संबंध रखते हैं, स्वर्ण पदक इनको मिलता है अंडर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें देखो पूछी तो नहीं जाती है, लेकिन अगर आप हैदराबाद के किसी पेपर की तैयारी करेंगे या कई बार ऐसा होता है एक दो न्यूज़ ऐसी उठाई जाती है, याद रहे तो अच्छी बात है, छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव के बारे में बात करें तो भारत के विकास में पूर्वोत्तर की भूमिका, ठीक है। अष्टलक्ष्मी, लक्ष्मी के 8 अवतार, ठीक है। तो ये करके एक बार देख लेना कौन कौन सा क्या है, एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता इतना कुछ इंपॉर्टेंट ये होगा। नेक्स्ट बात करेंगे टाटो 1 जल विद्युत परियोजना के बारे में, ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाती है कि ये परियोजना कहाँ पे है। उसके बाद में हम बात करेंगे रेगमा नागा, ये जनजाति जो है नागालैंड और असम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करें, परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया जाता है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HPCL दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और MD अमित गर्ग होंगे। तो ये ऐसी वाली जो न्यूज़ है जो बच्चे बैंक के पेपर की तैयारी करते हैं उनके लिए ये न्यूज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनती है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, काम की हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा के, यहाँ पे भारत और यूके ने नौसेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रद्योतन प्रणाली दैट इज प्रपल्शन सिस्टम के समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं, तो ये काम का बन जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी वाली चीजें। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च पुरस्कार, बिल्कुल भी काम का नहीं है। देखो जो भी पुरस्कार जिस देश के नाम से स्टार्ट होता है वो बिल्कुल ऐसा काम का एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, किसी का नाम बिल्कुल मिलता जुलता नहीं होता तो वो काम बिल्कुल पूछा जाता है। लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे डोमिनिका जो है, यहाँ PM कौन है, प्राइम मिनिस्टर जो कौन है यहाँ के, तो वो चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना के ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाता है। तो आपको क्या करना है, गुयाना जो है इसको मैप में लोकेशन बिल्कुल आपको देखनी है। उसके बाद में हम बात करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में। देखो 19 नवंबर को बिल्कुल ये मनाया जाता है इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर, ठीक है गाइज। अब विश्व बाल दिवस भी ध्यान रखना है, आवास दिवस भी कब मनाया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है इसको कब कौन से साल में लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी 125वीं जयंती आती है, लेकिन हाँ इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द पर्सन्स जिसको भी ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो ये नाम है डैनियल ब्रेन बोइम और अली अबू अबवाद, दोनों का नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और इस पुरस्कार में कितने रुपए की धनराशि दी जाती है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मत्स्य दिवस के बारे में बात करें विश्व, तो ये 21 नवंबर को बिल्कुल मनाई जाती है और इस बार का थीम होता है भारत का नीला परिवर्तन, लघु स्तरीय और सतत मत्स्य पालन को सुदृढ़ करना। एरोट्रैक के बारे में बात करें, IIT बॉम्बे द्वारा विकसित एक जल प्रदूषण पहचान उपकरण, मतलब वाटर पॉल्यूशन डिटेक्टिंग डिवाइस ये है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व के बच्चों की स्थिति रिपोर्ट आती है, यूनिसेफ इस रिपोर्ट को लेकर आता है। तो यूनिसेफ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने सब मेंशन की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन में से एक है, जैसे कि 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार बिल्कुल यूनिसेफ को मिलता है, ठीक है गाइज। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, एक दो आउटकम अगर ऐसी कोई रिपोर्ट की आती है वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन के बारे में, COP29 के दौरान स्थापित बिल्कुल बाकू अजरबैजान बाकू जो है अजरबैजान का शहर है, मैप में लोकेशन में दिखा चुका हूं। तो आपको आज कमेंट करके बताना है जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है, तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेव्स के बारे में। देखो वेव्स के बारे में बात करें, प्रसार भारती द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, ये एक OTT प्लेटफॉर्म है। आज आपको क्या करना है, कमेंट करके आपको बताना है OTT का फुल फॉर्म क्या है। कई बार ऐसा होता है जो वनडे एग्जाम होते हैं जैसे कि SSC या बैंकिंग के पेपर, उनमें डायरेक्ट ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है, तो आपको बिल्कुल कमेंट करके बताना है ये वाली चीज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के बारे में। भारत ने जापान को इसमें बिल्कुल हराया है, हॉकी से संबंधित जब नाम, तो आपको ध्यान रखना है। और 7वां संस्करण इस बार ये होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन, बिल्कुल भी काम का नहीं है किसी पेपर के लिए। मैग्नस कार्लसन ने टाटा स्टील स्तंभ इंडिया बिल्ड्स किताब बिल्कुल जीत लिया है। भारत 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो करेगा, बहुत अच्छी बात है। पूछा भी जा सकता है कि खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, भारत करने वाला है। देखो आपका कोई भी कभी भी कोई सजेशन सुझाव होता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, हमारा इंस्टा हैंडल है द हिंदू PIB नोट्स 1 करके। इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभता एक मौलिक अधिकार है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अब हम अगर बात करें डायबिटीज के बारे में, मधुमेह जो है आजकल हर दूसरे आदमी को देखने को मिलेगा, भारत में काफी तेजी से फैलती हुई बीमारी दैट इज डायबिटीज। तो एक दीर्घकालिक रोग है जो तब होता है जब अग्नाशय इंसुलिन नहीं बना पाता। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित बिल्कुल करता है। तो इसके टाइप मैंने मेंशन करे हैं, कौन कौन से टाइप हैं। जब गर्भवती मधुमेह भी होता है, जब महिला गर्भ से होती है तो उनको भी ऐसे डायबिटीज होने के खतरा होता है ना। और बाद में वो जो उनको डायबिटीज अगर हो जाए तो वो बच्चे में भी होने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल इनको पढ़ लेना एक बार खुद से, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन में सारी चीज़ें कवर हैं बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऐसा करके चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बारे में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे, कोको गॉफ ने रियाद में WTA फाइनल खिताब जीता है, ठीक है। इतना काम का बिल्कुल भी नहीं है वैसे।
पंकज अडवाणी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। विश्व टीकाकरण दिवस के बारे में बात करें तो हर साल प्रतिवर्ष 10 नवंबर को बिल्कुल मनाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हैं, बहुत याद रखना। जैसे कि पोलियो मुक्त भारत 2014 में बिल्कुल हो चुका था। मिशन इंद्रधनुष 2014 में लेके आए हैं हम, बिल्कुल टीकाकरण से संबंधित है ये। और भारत को 2016 में याज मुक्त भी घोषित कर दिया गया था। एक यूविन पोर्टल है, वो टीकाकरण के लिए ही है, ठीक है, वो भी। तो ऐसे करके चीज़ों को याद रखो। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइज, यहाँ पे ये वाला देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया। अंतरिक्ष युद्ध में रणनीति तत्परता को बढ़ावा देना मेनली इसका मकसद। विश्व मधुमेह दिवस के बारे में बात करें, वही डायबिटीज 14 नवंबर को बिल्कुल मनाया जाता है। एक सी विजिल 2024, ये सी विजिल 24 एक्सरसाइज है, भारतीय नौसेना तटीय रक्षा अभ्यास है, बिल्कुल चौथा संस्करण इस बार आयोजित होता है, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो अध्यक्ष है अरविंद सिंह साहनी, ठीक है, तो ये याद रख लेना। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, इसमें राशि 40 लाख रुपए की दी जाती है, फिल्म निर्माता और निर्देशक के बीच में बराबर बांटी जाती है। तो ये पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है याद रखो। और दूसरा बुकर पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है। और इस बार ब्रिटिश लेखक सामंथा हार्वे को ये पुरस्कार उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बिल्कुल दिया जाता है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे एलन मस्क और विवेक रामास्वामी होंगे ट्रंप के सलाहकार, बहुत अच्छी बात है। नियामगिरी पर्वत के बारे में बात करें, आंध्र प्रदेश ओडिशा के इधर में पर्यावरण ये देखने को मिलेगा। और इस नाम से यहाँ पे आपको डोंगरिया कोंड नाम की जनजाति भी देखने को मिलेंगी। बाल दिवस की बात करें, सभी को पता है 14 नवंबर, और किसके लिए मनाया जाता है ये भी आप सभी को पता होगा। तो ये चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान रखना है। माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल यहाँ पे कई बार ऐसा होता है, जो वॉल्केनिक इरप्शन है ऐसे माउंटेन्स में वो देखने को मिलता है, तो ये बिल्कुल इंडोनेशिया के वहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक राष्ट्र एक सदस्य योजना के बारे में। इसका मेनली उद्देश्य है 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को 13,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय ई पत्रिकाएं तक डिजिटल पहुंच प्रदान करना। बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रख लेना किस सेक्टर से संबंधित है, बाकी बिल्कुल काम का नहीं है। पेन्योर के बारे में बात करें, ये जो नदी है इसकी उत्पत्ति कर्नाटक से और तमिलनाडु से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो जहां भी जाए वो अच्छी बात है, लेकिन कहां से क्या उत्पन्न होती है ये थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, हर एग्जाम में पूछी जाती है। अगर पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम के लिए तो ये चीज़ें अगर आप छोड़ दोगे तो आपने सब कुछ छोड़ दिया। दैट इज अवर प्रस्तावना, प्रेम्बल, ठीक है। काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट में भी इसका केस रिसेंटली भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को भी खारिज किया गया था, जिस याचिका में ये कहा गया था कि सेकुलर जो वर्ड है हमारी प्रियम्बल में, उसको सेकुलर वर्ड को हटा देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करके याचिका खारिज हो गई है, कोई बात नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे देखो प्रियम्बल अगर ओरिजिनली हम बात करें, सेकुलर वर्ड भारत के संविधान का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में जो भी चीज़ मेंशन है वो ऑलरेडी सेकुलर है। और भारत का तो इतिहास रहा है, सेकुलरिज्म की धरती है भारत, तो इन सब चीज़ों को पहले से ही मानता हुआ आया है, ठीक है। क्योंकि भारत जो देश है इन सब मान्यताओं के ऊपर है, ठीक है। ये पहले से ही है, इन वर्डों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारत में पहले से ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रस्तावना के बारे में आपको जानना है, ध्यान रखना है, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे चक्रवात फेंगल के बारे में। देखो फेंगल नाम का जो चक्रवात है, साइक्लोन है, बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ है। अब किसी भी चक्रवात कैसे बनता है साइक्लोन, देखो निम्न दबाव के केंद्रों के चारों ओर हवा के बड़े समूह घूमने लगते हैं, ठीक है, तो फिर ये जनरेट होता है। तो ऐसी चीज़ों को अच्छे से जानने के लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हमेशा बोलता हूँ, जब भी कोई स्टैटिक पोर्शन ऐसा चर्चा में आता है, 11वीं क्लास की और 12वीं क्लास की एनसीईआरटी हैं, दोनों एनसीईआरटी मतलब 4 एनसीईआरटी हो गई हैं, इनको पढ़ लेना, किसी भी पेपर, हर पेपर के लिए काम का रहेगा, ठीक है। और ऑप्शन में यही देखने को मिलेगा कि गर्म तापमान 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, कॉरियोलिस बल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ना। तो इन चीज़ों को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे ऊंचे सागर के बारे में, दैट इज हाई सी के बारे में। तटरेखा से 200 न्यूटिकल माइल से आगे का फैला हुआ क्षेत्र, दैट इज हाई सीज, ठीक है। तो जिनेवा कन्वेंशन ऑन द हाई सीज 1958 में कन्वेंशन होता है। यूएन क्लोज जो कन्वेंशन है वो भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। समुद्री कानून संधि, ठीक है, कब आती है, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में डेट भी पूछ लेते हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने की डेट भी, तो आपको ये चीजें भी बिल्कुल ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि यूएन क्लॉज में भारत ने हस्ताक्षर करे हैं या नहीं कर रखे। वैसे ऑलरेडी मैंने देखो मेंशन तो कर रखा है, मुझे ध्यान नहीं था कि मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपको कमेंट से बिल्कुल पता होना चाहिए, ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। वैसे मैं नहीं छोड़ता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं ऑलरेडी मेंशन कर दिए जाते हैं। उसके बाद में बात करेंगे 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के यहाँ पे होता है, ठीक है।
और यहाँ पे खान मंत्रालय, हमारा जो खान मंत्रालय जो है, इन्होंने स्वर्ण जीता है प्रदर्शन श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए, ठीक है। और पंचायती राज मंत्रालय ने कांस्य पदक जीता। ई दाखिल के बारे में बात करें, उपभोक्ता शिकायत के लिए ई फाइलिंग पोर्टल है, ठीक है, कोई नया तो है नहीं ये। पैन 2 के बारे में बात करें, इसका उद्देश्य पैन सेवाओं को एकीकृत करके मौजूदा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाना मेनली उद्देश्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारी जो फ्री ऑफ पीडीएफ है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना, वहां पे अवेलेबल होगी। और अब आप सभी के प्यार की वजह से अगर आप गूगल में, सफारी में कहीं भी अगर सर्च करेंगे द हिंदू पीआईबी नोट्स, तो हम आपको बिल्कुल नजर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में। इतना कुछ काम का नहीं है ये बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो 7 राज्य हैं वो मुख्य रूप से केंद्रित हैं जहां पे बाल विवाह देखने को मिलेगा। दैट इज पश्चिम बंगाल है, बिहार है, राजस्थान, झारखंड, असम, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे, देखिए सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन के बारे में। बिल्कुल भी काम का नहीं है ये। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पणजी गोवा में होता है। जो बच्चे वनडे एग्जाम एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं, आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जितने भी हमने ये नृत्य मेंशन करे हैं, जैसे लावणी मुजरा महाराष्ट्र का है, सतरिया देवधानी, बिहू जो है, ये तीनों ही असम से संबंध रखते हैं, मोहिनी अट्टम केरल से संबंध रखता है। तो इनको ध्यान रख लेना, आपके जो वनडे एग्जाम है उनमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे तैयारी करते हैं पीसीएस और यूपीएससी की, आप एक काम करना, हमारे जो क्लासिकल डांस है उनको अच्छे से कर लेना। अदरवाइज हम लोग तो कवर करवा चुके हैं, जो हमारा आप चेक करेंगे ना प्लेलिस्ट में जाके, तो एन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट जो बुक है एनसीईआरटी की, वो मैंने पूरी 2 घंटे 13 मिनट में बुक को कवर करवा रखा है, जाके वीडियो देख लेना, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा जनवरी 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। मैं यहाँ पे डिस्कस, देखो यहाँ पे मेंशन करने का स्पेशली उद्देश्य ये है कि पोल्यूशन काफी फैल चुका है, ठीक है, दिल्ली और एनसीआर का जो एरिया पड़ता है उन सब में। तो इसीलिए हमारे लिए स्वच्छ वायु के कोई भी कार्यक्रम या कोई इनिशिएटिव सरकार के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ भी ऐसा नया लेके आता है इनिशिएटिव, जैसे कमीशन भी है, चलो कमीशन एयर क्वालिटी से संबंधित है, उस कमीशन का क्या नाम है कमेंट करके पूरा बताना, ठीक है। CAQ ऐसा करके है एक कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी के बारे में बात करें, ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। नाम याद रखो बिल्कुल, जयतीर्थ ऐसे करके याद रख लो, ठीक है, 2 नाम नहीं है, एक ही नाम है ये, जयतीर्थ राघवेंद्र, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति उरुग्वे के अगले जो राष्ट्रपति हैं यमांडू ओरसी, ये होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, दैट इज विक्रांत मैसी जो हैं, ये होंगे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित। प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना रक्षा मंत्रालय लेके आता है। रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाता है। नेक्स्ट ऑकुस अलायंस के बारे में बात करें तो मैं पहले ही पूछ चुका हूं, कमेंट करके बताना कौन कौन से देश इस त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी में सम्मिलित हैं। और ऑकुस के बारे में बता दूं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस जो हैं 2021 में बिल्कुल इसको स्थापित किया जाता है, ठीक है। एकलव्य बिल्कुल काम का नहीं है। और रजोग्रेन रोग है, ये भी इतना काम का नहीं है। ई दाखिल पोर्टल पहले ही हम बात कर चुके हैं। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स की बात करें तो देखो ये जो इंडेक्स है इसमें प्यारे भारत की 49 मतलब 49वां रैंक आता है। कौन लेके आता है इसको? पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट इसको लेके आता है इस इंडेक्स को, बस इतना याद रखो। उसके बाद में हम बात करेंगे सारक्स 24 के बारे में। सारक्स क्या है? 11वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान है। कोची केरल में होता है, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा संचालित किया जाता है। उसके बाद में बात करेंगे जरेवा जनजाति के बारे में। स्वदेशी जनजाति है, अंडमान निकोबार द्वीप जो है वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। कई जगह मेंशन है ये 250 से 400 मिलते हैं, कहीं पे है 150 से 400, तो कोई इशू की बात नहीं है, बस याद रखो ये जनजाति के लोग कहां पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बात करेंगे गाइज यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अच्छी बात है, एग्जाम के लिए काम का नहीं है, लेकिन हाँ वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व शांति पुरस्कार रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन से देश देता है, तो ये अमेरिका के द्वारा है, अल्पसंख्यक उत्थान के लिए दिया जाता है, ठीक है, अमेरिका देता है। उसके बाद में बात करेंगे विश्व बैंक की एक जॉब्स एट यूर डोर स्टॉप रिपोर्ट आती है, कौन लेके आता है? विश्व बैंक, इतना याद रखो सिर्फ। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान दिवस के बारे में। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और संविधान को अपनाने के 75 वर्ष बिल्कुल पूरे हो गए हैं, तो इतना याद रखो, ठीक है। टैगलाइन याद रखो तो अच्छी बात है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ठीक है। अब ये कमेंट मत कर देना जय भीम और ऐसे वैसे कमेंट। देखो आप पर्टिकुलर किसी जाति से आते हैं, किसी समाज से आते हैं, मुझे कोई भी दुख नहीं है, मुझे कोई उससे प्रसन्नता भी नहीं है। हम सब समाज सभी एक लोग हैं, लेकिन आपको ये जानना है आप, और एक समझ भी अपने माइंड में रखनी है कि हमारा जो संविधान है उसमें सिर्फ एक आदमी का योगदान नहीं था, बहुत सारे महानुभावों का
योगदान था, तो सभी का सम्मान, सभी का नाम भी याद रखा करो। पर्टिकुलरली एक बाबा साहब अम्बेडकर का नाम याद रख के कुछ ऐसी बात अच्छी वाली बात नहीं है, मतलब आपको सभी के बारे में, हमारे जिन भी लोगों का योगदान रहा है सबके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की बात करें तो पशुधन और डेयरी क्षेत्र में दिया जाता है, और सबसे खास बात यह है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए स्पेशली 2 लाख का प्रावधान भी कर दिया गया है। तो ये 2014 में शुरुआत इसकी होती है, और पहला पुरस्कार 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, उसके बाद 3 लाख और 2 लाख रुपए का पुरस्कार, तीनों यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है। लेकिन ये याद रखो कि गोपाल रत्न पुरस्कार में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए 2 लाख का प्रावधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे समोस द्वीप के बारे में, एजुएन सागर में है, मैप में लोकेशन दिखा दूंगा मैं आपको जब मंथली वीडियो बनाए देंगे मैप की, ठीक है। गलेफू माइंडफुलनेस सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूटान में शून्य कार्बन शहर है, ये कौन से देश में है, भूटान में है, नाम क्या है, ग्लेफू माइंडफुलनेस, ठीक है। उसके बाद में अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बात करें, 2016 में नीति आयोग के द्वारा स्थापित है। यूपीएससी इसके ऊपर सवाल पूछ चुका है कि अटल इनोवेशन मिशन कौन लेके आता है। अब आपकी बारी है, एसएससी और बैंकिंग के बच्चों में के लिए काम का है, बिल्कुल कब लॉन्च किया तो पूछा, पता नहीं जाए या ना, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि इसको लॉन्च कौन करता है। कई बार देखने को मिलता है जो वन लाइनर क्वेश्चन यूपीएससी या किसी राज्य के पीसीएस एग्जाम में होते हैं वो एसएससी में रिपीट होते हैं, बैंक में भी इवन रिपीट होते हैं, जो अच्छे लेवल के बैंकिंग के एग्जाम जैसे कि एसबीआई का पेपर हुआ या फिर दूसरे जो एग्जाम है पीओ के, उनमें भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद में गाइज बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज राजराज चोल फर्स्ट के बारे में। चोल सम्राट रहे हैं बिल्कुल, और इनकी वजह से और चोल साम्राज्य की वजह से श्रीलंका मालदीव के खिलाफ नौसैनिक अभियान इन्होंने तो करे हैं, लेकिन नौसेना को बढ़ावा देने का काम हमारे जो नौसैनिक जो है, नौसेना हमारी जो है, इसके लिए जो हमारा नवल सिस्टम है इंडिया का, उसके लिए चोल जो साम्राज्य है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी बिल्कुल ये लोग, तंजावुर में जो मंदिर फेमस है तमिलनाडु में, वहां पे करवाया जाता है, ठीक है। तो याद रखो ऐसी चीजें। रियांग जनजाति के बारे में बात करें, त्रिपुरा में मिलती है ज्यादातर, लेकिन आपको मिजोरम और असम में भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्यासानूर वन रोग, जिसको बंदर बुखार के नाम से भी जाते हैं, ये एक वायरल बुखार है, तो इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस 24 नवंबर को बिल्कुल मनाया जाता है। सिख धर्म के 9वें गुरु थे, सिर्फ देखो सिखों के गुरु नहीं है, देखो सिख धर्म ने भारत के लिए भी बहुत बढ़िया काम किए हैं, भारत के उत्थान में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो सब धर्म हमारे ही हैं, ठीक है, कोई किसी का अलग नहीं है। नरसापुर फीता शिल्प के बारे में बात करें, जीआई टैग मिलता है, आंध्र प्रदेश से संबंध रखता है, ठीक है। महापाषाण स्थल है केरल का, जिसका नाम है कन्हीरापोइल, याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में बात करेंगे DF-100 के बारे में, चीनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बस सिर्फ इतना याद रखो, बाकी नहीं रखना है। प्रोबा 3 मिशन के बारे में बात करें, दुनिया का पहला सटीक गठन उड़ान मिशन है, और इसको लॉन्च वाहन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो, ठीक है। प्रोबा 3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इसका लॉन्च वाहन जो है ना, वो इसरो का PSLV एक्सेल रॉकेट है, देख लो इसरो के बढ़ते हुए कदम। उसके बाद में बात करेंगे कॉफी के बारे में, वही कॉफी जिसको आप पीते हैं, ठीक है, सुबह शाम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन देखो आप पीते हैं, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप कुछ भी पिए, ठीक है। तो देखो कॉफी के बारे में बात करें, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक और 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है, और भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में देखने को मिलेगा, और जहां पे भी ज्यादा जो चीजें देखने को मिलती है वहीं पे आमतौर पर उस चीज का बोर्ड या मुख्यालय होता है। तो भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है, दैट इज इन कर्नाटका। और आपको कमेंट करके बताना है रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहां पे है, और चाय का मुख्यालय भारत में कहां पे है। चलो रबड़ का बताना, चाय का भी बता देना कमेंट करके, ठीक है। मैक्स वेस्टरपेन ने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स में फॉर्मूला 1 की विश्व किताब जीत लिया है, लेकिन काम का यहां पे ये है कि फिक्की के नए अध्यक्ष जो है, सॉरी, हर्षवर्धन अग्रवाल है, ठीक है। और देखो आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव रहता है, इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए भी आज अपलोड वीडियो कर दिया जाएगा, तो सजेशन सुझाव कुछ भी हो आप सभी